नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज दो बहुत बड़े ग्रहों के विषय में बात करूंगी और वो ग्रह हैं बृहस्पति यानी कि गुरु और शनिदेव। इन दोनों ग्रहों को मैं मेगा प्लैनेट्स कहती हूँ, मेगा स्टार्स भी कह सकते हैं आप। ये काल पुरुष के बिल्कुल दो ऐसे चमकते हुए सितारे हैं कि जिनके बिना इस दुनिया के बारे में सोचना ही पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारी कुंडली के, अगर आप अपनी कुंडली देखें या काल पुरुष की कुंडली देखें, काल पुरुष का मतलब होता है फिक्स्ड ज़ोडियाक। मेष से लेकर मीन तक को अगर आप 1 2 3 4 ऐसे कुंडली में लिख दें, वो काल पुरुष की कुंडली होती है, यानी फिक्स्ड साइंस जो होते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि 9 10 11 12 चारों स्थानों के स्वामी धर्म अर्थ काम मोक्ष का ये जो एक लास्ट मतलब क्वार्टर होता है, वो ये दोनों ग्रह ही रूल करते हैं। 9th हाउस जो है हमारी हॉरोस्कोप का, वो धर्म है, भाग्य है, प्रारब्ध है, पिता है, गुरु हैं, यानी कि बहुत बड़ा हाउस है। सबसे बड़ी बात है भाग्य का भाव इसको कहते हैं। और दशम भाव जो है वो कर्म का स्थान है। तो भाग्य और कर्म के बिना आप बताइए इस दुनिया में क्या रखा है? बृहस्पति जो है वो जीव कारक है। हमारे अंदर जो भी जीवात्मा है वो बृहस्पति है। और शनि जो है वो कर्म कारक है। तो क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोनों ग्रह? क्योंकि जो भी जीव पैदा हुआ है उसको कर्म करना है। अपने जीवन में बिना कर्म के कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पशु पक्षियों को भी अगर देखें तो वो भी अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपना खाना ढूंढने के लिए पूरा दिन घूमते हैं। पेड़ पौधे भी अपना खाना स्वयं ही बनाते हैं। आप उनको पानी दे देते हैं लेकिन धूप से वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति, हर जीव जिसके अंदर भी प्राण है, सब कर्म कर रहे हैं। तो क्यों इन दोनों ग्रहों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? बृहस्पति और शनि का अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं या बृहस्पति और शनि आपकी कुंडली में एक दूसरे से ऑपोजिशन में हैं, आमने सामने, या फिर बृहस्पति और शनि एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। चौथी कंडीशन ये है कि या फिर बृहस्पति और शनि आपस में एक दूसरे से त्रिकोण भाव में हों। देखिए, जो भी ग्रह आपस में केंद्र में है या त्रिकोण में है, वो एक दूसरे को अवश्य प्रभावित करते हैं। और ये जो त्रिकोण की थियोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भी त्रिकोण होते हैं वो एक ही तत्व की राशियां होती हैं। जैसे 159 है, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। 4 8 12 ये मोक्ष, ये जल तत्व की राशियां हैं। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि त्रिकोण जो है वो एक ही तत्व है, एक ही तत्व यूनिवर्स में दिखाता है। इसलिए अगर बृहस्पति से शनि त्रिकोण में होगा तो इसका मतलब है वो एक ही तत्व की राशि में विराजमान हैं दोनों। इसलिए इनका संबंध बहुत गहन हो जाता है। ऑपोजिशन में होंगे तो एक दूसरे को देख रहे होंगे, कंजंक्ट होंगे तब तो फिर बात ही क्या है, तब तो वो एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे होंगे। स्थान परिवर्तन में भी यही होता है कि बृहस्पति और शनि का आपस में स्थान परिवर्तन करना भी आपको, यानी आपकी कुंडली में अगर ये 4 कंडीशंस हैं, ऑपोजिशन, कंजंक्शन, एक्सचेंज या त्रिकोण में बृहस्पति और शनि का होना, तो आप ये मान लीजिए कि आप एक ऐसे जीव हैं, इस जीवन में बड़े कर्मों को प्रतिपादित करने के लिए आप आए हैं। आपका जन्म बहुत सारे कर्मों को काटने के लिए हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है।
आपको अपने जीवन में, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि बृहस्पति जीव कारक है, शनि जो है वो वृद्ध ग्रह है। तो ये भी है कि बहुत सारे बुजुर्गों की सेवा आपको करनी पड़ती है। इस जीव को अपने जीवन में बहुत बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ती है। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है, आपके कर्म बुजुर्गों की सेवा से कटते हैं। केवल और केवल बुजुर्गों की ही नहीं, मैं कहूँगी सेवा के कार्यों से आपके कर्म कटते हैं। चैरिटी, दान करना, सोसाइटी के लिए काम करना, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, जो नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ बड़ा काम कीजिए। यानी आपका जीवन जो है वो सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए या होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जरूर आपके मन में करुणा होगी, आपके अंदर दया भाव, कॉम्पैशन निश्चित होगा, क्योंकि ये जीव पैदा ही हुआ है सर्विस करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो पहला इसका इंटरप्रिटेशन तो यही होता है कि आपके जीवन में आपके बहुत सारे कर्म सेवा कार्यों को करने से कटते हैं। और फिर इसका मतलब ये भी है कि जब आप सेवा कार्य करते हैं तो दुआ मिलती है, आपको आशीष मिलते हैं, और फिर आप उत्तरोत्तर मतलब लगातार अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, क्योंकि ये एक राजयोग भी तो है। त्रिकोण यानी कि नवम भाव और दशम भाव यानी कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक अगर आमने सामने हो, साथ हो, तो ये राजयोग बन जाता है ना। ये बिल्कुल भूल जाइए, आपकी कुंडली में चाहे नवे घर का स्वामी कोई भी हो, दशम का स्वामी कोई भी हो, पर अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में एक राजयोग बन रहा है। लेकिन ये राजयोग सफल कब होता है? जनरली ये राजयोग सफल होता है आपके जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि 35-40 साल के बाद आपका जीवन बेहतर होना शुरू होता है। और जब आप चैरिटी करने लगते हैं, सर्विस के कार्यों से जुड़ जाते हैं, तो भी ये राजयोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आपको दिखाई देने लगता है। मतलब यहां पर इस राजयोग में चीजें प्लेटर पर नहीं आएंगी। ये एक ऐसा राजयोग है कि प्लेटर पर कुछ नहीं आएगा। जितनी मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतनी ही आपकी उन्नति होगी। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक मेरा ऑब्जर्वेशन भी है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कुंडलियों में ये देखे हैं, और तब आज मैं आपके सामने इसके विषय में कुछ बोलने का साहस कर रही हूँ। पिछले दिनों मैंने एक छोटा सा वीडियो शायद डाला था, और उसमें मैंने कहा था कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ हानि करते हैं। तो वो जो बात थी उसका मैंने एक क्लैरिफिकेशन दिया था एक वीडियो में। उसमें मैंने रतन टाटा जी की एक पत्री शेयर की थी, और आप में से बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैडम इनके में तो बृहस्पति और शनि का परिवर्तन है। जी हाँ, लेकिन उस वीडियो में मैं परिवर्तन की बात लाना नहीं चाहती थी। ये बात आज मैं आपको कहूंगी कि हाँ, रतन टाटा की कुंडली में बृहस्पति और शनि का स्थान परिवर्तन है, और आप देख सकते हैं कि वो कितने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। और आप सब ये भी जानते हैं कि वो चैरिटी, सर्विस रिलेटेड काम कितने करते हैं। टाटा के बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यानी चैरिटी के कार्य बहुत करते, तभी टाटा आज इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। तो ये राजयोग सेवा कार्यों से फलीभूत होता है। इसका उदाहरण आप एक रतन टाटा की कुंडली को भी मान सकते हैं। बृहस्पति और शनि की युति, ये तो नवम और दशम की हो गई। अब 11 और 12 घर के मालिक भी यही हैं। अब अगर ये आमने सामने हैं तो क्या होगा? जो ग्रह मोक्ष का स्वामी है और दूसरा लाभ का स्वामी है, एक कह रहा है कि सारी चीजें अटेन कर लो, प्राप्त कर लो, दूसरा कह रहा है छोड़ दो। शनि कह रहा है कर्म करो, बड़े कर्म करो और उनको प्राप्त करो।
बृहस्पति कहता है अच्छे कर्म करो, लेकिन उनसे कुछ भी अटैचमेंट मत रखो। इस कुंडली का मतलब जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे लोग अपने अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं, लेकिन अपने अचीवमेंट्स को वो कभी भी बहुत बड़ा नहीं मानते, या जिसको कहते हैं ना कि एक उसको लेकर उनके अंदर कोई घमंड नहीं होता। वो हमेशा काफ़ी हम्बल रहते हैं, क्योंकि उनको इस सच्चाई का पता होता है कि ये सब मिथ्या है। ये सब इस दुनिया में आए हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है, लेकिन हमें तो वापस चले जाना है, हमें तो मोक्ष की तरफ जाना है। तो सच पीपल हैव हायर पर्पस ऑफ लाइफ, ये भी सच बात है। अब आप लोग अपनी कुंडलियों में जब इसको लगाएंगे, देखेंगे, जानने वालों की कुंडलियों में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो मैं कह रही हूँ उससे कुछ कुछ फर्क भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ऐसा तब होता है जब इन ग्रहों के ऊपर और ग्रहों का प्रभाव होता है। अगर केवल और केवल यही कॉम्बिनेशन होगा, विदाउट एनी एस्पेक्ट और कंजंक्शन, और ग्रहों से इसका कुछ लेना देना नहीं होगा, तो जो मैं कह रही हूँ बहुत कुछ 90% वैसे ही रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। पर जब ग्रहों के ऊपर और इन्फ्लुएंस आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाती हैं चीज़ें, या और इंटेंसिफाई हो जाती हैं। सो जहाँ पर एक तरफ आप बहुत बड़े अचीवर हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर आप बहुत बड़े डिटैच्ड पर्सन भी हो सकते हैं। आपको जिंदगी, जैसे जैसे जिंदगी आपको सफलता देती है, आप डिटैच होते जाते हैं। आपको किसी भी चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये भी बृहस्पति और शनि के कंजंक्शन, ऑपोजिशन, एक्सचेंज या फिर त्रिकोण में बैठे होने का एक बड़ा मतलब परिणाम होता है कि अचीवमेंट हमको कभी बांधते नहीं, ऐसे लोगों को बांधते नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो वो जीव जो है वो मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है। तो ये मेरी एनालिसिस थी बृहस्पति और शनि के आपकी कुंडली में इस तरह के कंडीशंस में बैठे होने के परिणामों का। ये सब ज्योतिष ऑब्जर्वेशन का काम है, सिंथेसिस का काम है। जैसे जैसे समझते जाएं और आगे आगे चीज़ें जोड़ते जाएं, घटाते जाएं, और नए नए रिजल्ट्स जो हैं वो पाते चले जाएं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यानी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।